हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। हम दो डिटर्मिनेंट्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें, हमारे पास टू डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं हमारे पास, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास दो डिटर्मिनेंट किस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास है रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन। यानी हमारे पास जो दो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको दोनों को हम रो से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी फर्स्ट की भी रो लेंगे और सेकंड की भी रो लेके हम डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो मेथड होगा वो क्या होगा, रो बाय रो मेथड। सेकंड जो हमारे पास मेथड होगा वो हमारे पास होगा रो बाय कॉलम। यानी फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है उसकी रो और सेकंड जो डिटर्मिनेंट है उसके कॉलम लेके हम क्या कर सकते हैं, दोनों डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हो गए, पहला कौन सा, रो बाय रो, और दूसरा रो बाय कॉलम। इसी तरीके से हम दो डिटर्मिनेंट को कॉलम बाय कॉलम मेथड से भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा जो मेथड होगा वो कॉलम बाय कॉलम होगा। यानी फर्स्ट डिटर्मिनेंट के कॉलम और सेकंड डिटर्मिनेंट के भी क्या होंगे, कॉलम्स ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम बाय कॉलम मेथड से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास क्या होगा, कॉलम बाय रो मेथड। कौन सा मेथड, कॉलम बाय रो मेथड। हम फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है उसका तो कॉलम और सेकंड जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसकी रो लेके हम दोनों डिटर्मिनेंट्स का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट जो मेथड है उसके ऊपर स्टार लगा रखा है। वो इसलिए क्योंकि हम अलग अलग चेंज कर करके मेथड से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अलग अलग मेथड्स हमें क्या करने पड़ेंगे, दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो डिटर्मिनेंट्स को प्रोडक्ट करते समय हम रो बाय रो मेथड को मोस्ट ऑफ टाइम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, कौन से मेथड को, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसके अंदर देखो, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, है ना। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, यहां पे इसको हम समझ लेते हैं कि हमने क्या लिया है, एक डिटर्मिनेंट लिया है। ठीक है, जिसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2। ठीक है, हमने सेकंड जो डिटर्मिनेंट लिया है उसका ऑर्डर भी हमारे पास कितना है, 2। तो यहां देख रहे हैं जो फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है डेल 1, उसमें फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, a1 b1 और सेकंड रो a2 b2। ऐसे ही हमारे पास सेकंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो l1 m1 और सेकंड l2 m2। अब हमें क्या करना है, दोनों डिटर्मिनेंट का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां पे हमने दोनों डिटर्मिनेंट्स को क्या कर लिया, लिख लिया प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब हम कौन से मेथड से इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाय रो मेथड से। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझ लें आप इसको कि जो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है, इसकी रो देख लें, ये रो है फर्स्ट और ये सेकंड। ऐसे ही सेकंड डिटर्मिनेंट की ये फर्स्ट रो और ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो। ठीक है, तो ये हमने क्या ले ली, दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट ले ली। अब रो बाय रो मेथड को जब यूज करेंगे तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले हम सेकंड जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसकी फर्स्ट रो ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, फर्स्ट रो। ठीक है, उसको हम किसके, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो, और वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए सेकंड डिटर्मिनेंट में, अब हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a1 l1, ओके, फिर प्लस आएगा बीच में b1 और m1, हो गया। अब हम सेकंड रो लेंगे तो ये क्या आएगा, a2 l1 और प्लस b2 m1। यानी सेकंड डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो से दोनों रो क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई यहां पे। ठीक है, अब बनेगा हमारे पास सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो से ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट की दोनों रो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आएगा, a1 l2 प्लस b1 m2। फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 l2 प्लस b2 m2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास किसका, डिटर्मिनेंट
फर्स्ट और सेकंड का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रो बाई रो मेथड से दो डिटर्मिनेंट्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सेकंड डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो से पहले दोनों रो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। उससे क्या बनेगा, जो रिजल्टेंट हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है del 1 इंटू del 2, उसका फर्स्ट कॉलम बनेगा। फिर सेकंड रो को यूज करके हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम यहां पे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे दो डिटर्मिनेंट का। अब यहां पे देखें हमने क्या लिया है, दो डिटर्मिनेंट लिए इस एग्जांपल में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहां पे ये भी कितने हैं, 2 ऑर्डर के ही हैं। ठीक है, फर्स्ट भी 2 ऑर्डर का है, सेकंड भी 2 ऑर्डर का है। ठीक है, दोनों का क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी किया था उसी प्रोसेस से करेंगे हम, del 1 इंटू del 2, दोनों हमने डिटर्मिनेंट लिख लिए। हम सेकंड डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो से इन सभी एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2 आ गया। ठीक है, दोनों प्लस हो गए। अब यहाँ पे 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, फिर देखिए आप सेकेंड रो ले लेंगे हम यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6 और 1 1 जा 1। ठीक है, फिर 3 3 ज़ा 9 और प्लस 2 1 जा 2। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 4 फर्स्ट कॉलम, 7 और 11 हमारे पास क्या आ गया, सेकंड कॉलम हमारे पास है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब देखें आप यहाँ पे 22 माइनस 28, इसका सॉल्यूशन करने पे कितना आया, 11 2 जा 22 माइनस 4 7 जा 28। तो del 1 इंटू del 2 हमारे पास कितना आ गया, -6 आ गया। यानी अगर हमें डिटर्मिनेंट ही चाहिए तो यहाँ पे ये आ गया, और हमें इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो हम जनरल मेथड से क्या कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम 2 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उन दोनों का क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं किसमें, सेकंड केस के अंदर। अब आप देखें यहाँ पे जो हम सेकंड केस ले रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर हम 3 ऑर्डर के 2 डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। ठीक है ना, कितने ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के। ऑर्डर क्या है इनका, 2 नहीं है, कितना है, 3 ऑर्डर है। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, कौन से मेथड से, रो बाई रो मेथड से। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट फर्स्ट की जो हमारे पास रो है वो है A1 B1 C1, सेकंड रो है A2 B2 C2, और थर्ड रो हमारे पास कितनी है, A3 B3 और C3। ऐसे ही डिटर्मिनेंट सेकंड की जो हमारे पास फर्स्ट रो है L1 M1 N1, सेकंड है L2 M2 N2, और थर्ड हमारे पास कितनी है, L3 M3 और N3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। दोनों डिटर्मिनेंट को हमने किस में लिख लिया, प्रोडक्ट में। अब हमारा मेथड कौन सा है, रो बाई रो मेथड। तो यहाँ पे आप देखें जब हम रो बाई रो मेथड से क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे, तो वही प्रोसेस है, कौन सा, सेकंड डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो को इन सभी रोज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और फिर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे बीच में। जैसे अब इस फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, L1 M1 और N1, तो ये क्या हो जाएगा, A1 L1, ठीक है, प्लस B1 M1 प्लस C1 N1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट रो को क्या कर लिया हमने, प्रोडक्ट कर लिया। फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ A2 L1 प्लस B2 M1 प्लस C2 N1, ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड एलिमेंट आ गया फर्स्ट कॉलम का। अब यहाँ पे A3 L1 प्लस B3 M1 प्लस C3 N1, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो से इस डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर हम कौन सी रो लेंगे, सेकंड। तो जहां जहां पे फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा था, L1 M1 N1, वहां पे क्या आ जाएगा, L2 M2 और N2। आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, L2 M2 और N2, यहाँ पे L2 M2 और N2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा A3 L2 प्लस B3 M2 और C3 N2। ओके, अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो A1 L3, ठीक है, फिर प्लस B1 M3 प्लस C1 N3, ठीक है, फिर A2 L3 प्लस B2 M3 प्लस C2 N3, ठीक है। तो इसी तरीके से A3 L3 प्लस B3 M3 प्लस C3 N3, यानी प्रोसेस वही है, उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम किसको 3 इंटू 3 ऑर्डर का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसका क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे।
अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास दो डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है। फर्स्ट का ऑर्डर हमारे पास 2 इंटू 2 है और सेकंड का ऑर्डर हमारे पास कितना है 3 इंटू 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है दोनों डिटर्मिनेंट का। जब ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो अब हम किस तरीके से प्रोडक्ट कर पाएंगे, पहले तो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो एक नोट लिखा है, ठीक है ना। अब ये नोट क्या है इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। इफ द डिटर्मिनेंट्स आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है, देन फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम ऑर्डर। ये कह रहा है हमें इस नोट के अंदर, अगर हमारे पास दो डिटर्मिनेंट है और दोनों का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों के ऑर्डर क्या करने हैं, सेम करने, ठीक है। क्या करने हैं, दोनों डिटर्मिनेंट्स के ऑर्डर क्या करने हैं, सेम, और उसके बाद ही हम क्या करें, उसका प्रोडक्ट करें, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारा जो फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है, कौन सा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट, अब वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। सेकेंड हमारे पास कितना है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर को तो हम 2 इंटू 2 ऑर्डर में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन 2 इंटू 2 ऑर्डर को हम किस में चेंज कर लेंगे, 3 इंटू 3 ऑर्डर में चेंज कर लेंगे। कैसे, अब ध्यान दें, हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, पिछले वीडियोस में भी हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे 1, ये 0 ये 0, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो बन गई, फिर 1 0 0, ओके। जब ऐसा बन गया तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो देखो 4 ही एलिमेंट बचेंगे ना, तो ये डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जब 2 इंटू 2 ऑर्डर का दे रखा हो तो फर्स्ट रो को क्या लेंगे 1 0 0 और फर्स्ट कॉलम को भी क्या ले लेंगे 1 0 0। तो ये अब हमारे पास कितने ऑर्डर का बन गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर का, और ये भी कितने ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे हम इसका। हमने दोनों के दोनों क्या ले लिए, डिटर्मिनेंट्स ले लिए और किस में लिख दिया, प्रोडक्ट में। कौन सा मेथड, रो बाई रो मेथड, ठीक है। अब रो बाई रो मेथड से हम क्या करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। तो सेकंड डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से, फिर थर्ड रो से के जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनसे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो फर्स्ट 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, प्लस 0 इंटू 3 0। तो ऐसे ही अब सेकंड रो को कर लेंगे तो 0 + 2 + 6, फिर थर्ड रो को करेंगे तो 0 + 4 + 3। अब जब हम किससे करेंगे, सेकंड रो से करेंगे, डिटरमिनेंट सेकंड की सेकंड रो से करेंगे, तो हमारे पास 2 1 जा 2 + 0 + 0। अब सेकंड रो को करेंगे तो 0 + 1 + 6, थर्ड रो को करेंगे तो 0 + 2 + 3, ओके। और थर्ड रो को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 0 + 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 + 2 + 8 और 0 + 4 + 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, del 1 इंटू del 2, यानी दोनों डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 8 और 7, 2 7 और 5, और थर्ड कॉलम हो गया हमारे पास 1 10 और 8। तो इस तरीके से हम दो डिटर्मिनेंट का क्या कर पाएंगे, प्रोडक्ट कर पाएंगे। सीधे हमें 3 इंटू 3 का दे रखा है तो सीधे ही प्रोडक्ट हो जाएगा। जब एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो अब जब हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का है उसको हम क्या कर लेंगे, 3 इंटू 3 में चेंज कर लेंगे। चेंज करने का तरीका, यहाँ पे फर्स्ट रो को हम क्या ले लेंगे 1 0 0 और फर्स्ट कॉलम को भी क्या ले लेंगे 1 0 0, और फिर हम क्या चेंज कर लेंगे उसको 3 इंटू 3 ऑर्डर में, और फिर जैसे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वैसे हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट। अब कई बार इसके आगे अगर इसकी वैल्यू भी चाहिए तो हम डिटर्मिनेंट को क्या कर लेंगे, सिंपल तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कर पाएंगे, ठीक है, और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट की हेल्प से ही सोल्व हो पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है उस पर हम आते हैं कि हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका फर्स्ट कॉलम है 1 cos अल्फा माइनस बीटा cos गामा माइनस अल्फा, और cos अल्फा माइनस बीटा 1 cos बीटा माइनस गामा, और थर्ड कॉलम है cos अल्फा माइनस गामा cos बीटा माइनस गामा और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है। अब इसका सॉल्यूशन, अब देखो प्रॉपर्टी से भी नहीं होगा, ठीक है ना, और सिंपली हमें ऑब्जर्वेशन से भी क्या पता लग रहा है, ये तभी पता लग पाएगा। सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, किससे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। तो देखो डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि ये हमारा डिटर्मिनेंट है।
अब हम वन कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। जब कॉस ए माइनस बी का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। सेकंड कॉलम हमारे पास क्या हो गया, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वन कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। सिर्फ फॉर्मूला क्या किया है हमने, ओपन किया है इसको, कॉस अल्फा माइनस बीटा को और कॉस बीटा माइनस गामा को। अब जो थर्ड कॉलम है वो हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा और साइन गामा, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया। ये हमारे पास हो गया कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा और लास्ट एलिमेंट हो गया वन। अब यहां से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे इसको, किस तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब आप देखें यहां पे हमारे पास क्या है, ये देखो वन आ रहा है। वन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे आ सकता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू वन हो सकती है, ठीक है। और अब आप यहां पे देख पा रहे हो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसका मतलब कोस अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, कोस बीटा से, और साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन बीटा से। तब ये क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम इसके दो डिटर्मिनेंट हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, ठीक है, और ये कॉस बीटा साइन बीटा और जीरो, कॉस गामा साइन गामा और जीरो। ऐसा ही हमारे पास क्या है, सेम है। अब आप देखिए ये दोनों डिटर्मिनेंट रो बाय रो मेथड से क्या है, मल्टीप्लाई है। कैसे, देखिए आप फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जीरो, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, वन हो जाएगी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यही एलिमेंट देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोस अल्फा कोस बीटा फिर प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा प्लस जीरो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये एलिमेंट आ गया। ऐसे ही देखो कोस गामा कोस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा प्लस जीरो इंटू जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया, कोस गामा कोस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। तो ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो इन दो डिटर्मिनेंट्स का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको ऑब्जर्वेशन से हमने इनको क्या कर लिया, दोनों डिटर्मिनेंट्स को ढूंढ लिया एक तरीके से, ठीक है। अब इन डिटर्मिनेंट्स को देखो आप, इसका जो थर्ड कॉलम है, क्योंकि दोनों डिटर्मिनेंट्स क्या है, वैसे सेम है, ठीक है, तो इसका थर्ड कॉलम हमारे पास क्या है, जीरो जीरो जीरो, ऐसा ही इसमें। तो यहां पे किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में सभी एलिमेंट जीरो होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास है, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो हमारे पास कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां से देखिए आप, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी अल्फा की कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। इक्वेशन इसलिए कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है ना, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू गिवन है -648, यानी -648 अल्फा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, ये इधर हो गया तो पूरी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी, 9 आएगी, -9 आएगी या 4 आएगी, ठीक है। तो या फिर इनमें से कोई दो आएंगी। तो ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट कॉलम है 1 + अल्फा का होल स्क्वायर, 2 + अल्फा का होल स्क्वायर, 3 + अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पे है 1 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 2 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 3 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर। और थर्ड कॉलम में 1 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर, 2 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर और 3 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -648 अल्फा। अब यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे सभी एलिमेंट्स के अंदर। तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम 1 + अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 4 + अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, 9 + अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा। यहाँ पे 1 + 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, 4 + 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा, 9 + 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा।
ठीक है, और ये हो गया 1 + 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, 4 + 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 12 अल्फा, और 9 + 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए, सारे एलिमेंट्स a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके सभी ओपन कर लिए हमने। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप देखो, फर्स्ट जो हमने डिटर्मिनेंट लिया, ये भी क्या है, दो जो डिटर्मिनेंट्स है उनका प्रोडक्ट है, तो कैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, अल्फा को अल्फा से करेंगे तो सेकंड एलिमेंट्स क्या हो गया, अल्फा हो गया। और यहाँ से देखो, इनको देखो 2 अल्फा 4 अल्फा और 6 अल्फा आ रहा है, तो इसका मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 2 और 3 होना चाहिए फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट का। कैसे, 1 अल्फा और 1, 4 अल्फा और 2, थर्ड रो 9 अल्फा और 3। ठीक है, इसमें जो सेकंड डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1 अल्फा और 2 अल्फा, क्योंकि देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो कितना आएगा, 1 × 1 अल्फा × अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ओके, तो ये हम क्या ले लेंगे, ये एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही हम इसमें लेंगे तो 4 + अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दो डिटर्मिनेंट आ गए हमारे पास यहाँ पे, जिनका ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, इस डिटर्मिनेंट में आपको क्या दिखाई देगा, सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है, अल्फा बाहर आ रहा है, हमने ले लिया। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके सेकंड कॉलम में भी क्या आ रहा है, अल्फा बाहर आ रहा है, ये भी ले लिया। थर्ड कॉलम में भी आपके पास क्या आ रहा है, अल्फा, तो ले लिया हमने यहाँ पे। और थर्ड ही कॉलम में 2 भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बाहर, वो भी ले लिया। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 4 9 1 1 1 1 2 3 फर्स्ट डिटरमिनेंट, सेकंड में 1 1 1 1 4 9, और यहाँ पे 2 कॉमन लेने से 1 2 और 3। तो यहाँ से आप देखें कि ये जो डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ओके, और इस डिटरमिनेंट में क्या फर्क है, इस सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएंगी और ये यहाँ जाएंगे, तो दोनों डिटरमिनेंट में क्या हो जाएंगे, सेम। जब किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस बाहर आ गया। ठीक है, और ये दोनों डिटरमिनेंट क्या हो गए, सेम हो गए। तो कितना हो गया हमारे पास, -2, और ये क्या हो गया, अल्फा क्यूब, और ये सेम होने से क्या लिख दिया हमने, डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर = -648 अल्फा। ठीक है, अब यहां देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखें इसका सॉल्यूशन। ये हमारे पास है 2 अल्फा क्यूब, और ये हमारे पास डिटरमिनेंट का स्क्वायर = 648 अल्फा। ओके, अब यहां से आप देखें, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2, और स्क्वायर इसका, तो -2 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितने हो गए, 4 4 2 = 8 अल्फा क्यूब, और ये वैल्यूज इधर आ गई, 648 माइनस का हो गया अल्फा = 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 8 अल्फा कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 अल्फा। अंदर क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर -81 = 0। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर -81 = 0, और 8 अल्फा = 0। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं लेना है अपने को। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आएगी नहीं कोई। ठीक है, तो नहीं लेनी है यहाँ पे लेनी है अल्फा स्क्वायर = 81। तो अल्फा = कितना है, √81, तो अल्फा ±9। तो हमारे पास इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 वैल्यू हो गई, एक तो +9 और एक -9। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को यूज करके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को हम देखते हैं तो हमें ऑब्जर्व करना है कि ये कौन से डिटरमिनेंट को क्या कर रही हैं, बना रही हैं, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों डिटरमिनेंट्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके।